रामायण में ये पंक्तियां उद्धृत हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह की एक रीत अयोध्या के पास सराय राशि के लोग जो हैं इस रीत को निभा रहे हैं। आज से तकरीबन 500 साल पहले इनके पूर्वजों ने एक शपथ ली थी कि जब तक हमारे रामलला अपने महल में यानी कि जन्म स्थान पे विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक क्षत्रिय होने के बाद भी ये अपने सिर पे पगड़ी नहीं डालेंगे। और तकरीबन 500 सालों तक इस गांव के लोगों ने इस रीत को निभाया, अपने वचन को निभाया। रघुकुल की जो रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और 500 सालों तक जो इन्होंने वचन लिया था उस वचन का पालन करते रहे। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये खबर आई जब इनके सर पे पाग सज गई। जैसे ही ये फैसला आया कि अब रामलला टाट से ठाट और अब महल में विराजेंगे, तो लगभग 500 सालों के बाद इस गांव के लोगों ने अपने सर पे पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। और मैं आपको बता दूं कि क्षत्रिय समाज की शान होती है पगड़ी, लेकिन 500 सालों तक इन्होंने रामलला को दिए वचन के कारण पगड़ी नहीं बांधी। जी हाँ, इस वक्त हम सराय राशि गांव में मौजूद हैं। अयोध्या से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे सराय राशि गांव है। और आप देख सकते हैं कि इस गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे जानेंगे वो कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने राजपूतों की शान अपनी पगड़ी बांधनी छोड़ दी थी, और वो तारीख कब आई जब फिर से इनके सिर पे वो पाग सज गई। तो इस वक्त हमारे साथ इस गांव के आलोक सिंह रोहित जी हैं। इन्हीं के घर के आसपास हम बैठे हैं और गांव के तमाम लोग। और मैं एक बात और बता दूं कि ये गांव बहुत ही पढ़ा लिखा और रसूखदार गांव है इस इलाके का। तो आलोक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये हमें बताइए, जो हमने ये कहानी सुनी कि इस गांव के लोगों ने कई सदियों तक क्षत्रिय होने के बावजूद, अब सूर्यवंशी होने के बावजूद अपने सिर पे पगड़ी नहीं बांधी, क्या कारण था? देखिए, हमारे आराध्य प्रभु श्री रामलला सरकार, उनका भव्य दिव्य मंदिर तोड़ दिया गया था बाबर द्वारा। तो हमारे जो पूर्वजों ने ये निश्चय किया कि जब तक रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम सब पगड़ी नहीं बांधेंगे। और उसी परंपरा को हम सभी निभाते हुए आज तक चले आ रहे थे। जब भव्य दिव्य राम मंदिर के बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित कर दिया कि अब दिव्य राम मंदिर बनेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भूमि पूजन दिव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया, उसके बाद हम सभी क्षत्रिय भाई अब पगड़ी बांधना शुरू कर दिए। तो ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही? बिल्कुल निश्चित ही, ये तो विरासत में मिली कि पगड़ी नहीं बांधना है। ये तो हमको हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली। जब तक कि रामलला सरकार का भव्य दिव्य मंदिर नहीं बनता है तब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। कोई भी चीज़, जैसे हमारे त्यौहार होते हैं तो हमको विरासत में मिले हैं कि हम उसी जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है हम वही तो करेंगे। लेकिन शादी विवाह के मौके पे खास करके क्षत्रिय समाज अगर अपने सिर पे पगड़ी ना बांधे तो वो शान नहीं समझी जाती। तो क्या आपने अपने शान को भी रामलला के लिए एक किनारे रख दिया था? बिल्कुल, रामलला ही हमारे शान है। और हमारे शान, जब हमारे रामलला ही अपने घर में विराजमान नहीं होंगे तो हम अपनी कौन सी शान दिखाएंगे? हम किस बात की पगड़ी बांधेंगे? कौन सा गर्व हम महसूस करेंगे? गर्व तो अब हमको महसूस हो रहा है। अब हम गर्व से पगड़ी अपने सर पर बांधते हैं। आपने उस वचन को निभाया। खुद आप लोग सूर्यवंशी हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आपके पूर्वजों ने जो वचन लिया था वो अब तक निभाते रहे? निश्चित हम लोग उस वचन को निभाते रहे। और अब हम लोग को गर्व हो रहा है कि अब हमारे सर पर पगड़ी है। हमारे रामलला सरकार आने वाले 22 जनवरी को अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा गर्व का विषय हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की क्या तैयारी? उस दिन पूरा गांव पगड़ी बांधेगा 22 जनवरी को? बिल्कुल बांधेगा। हम सभी ग्रामवासी अपने यहाँ ग्राम सभा में ही मंदिरों पर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अच्छे आयोजन करेंगे। एक दिन पहले से ही हम लोग रामचरितमानस का राम राम का पाठ करेंगे और उस दिन हवन पूजन करेंगे। पूरी भव्य तैयारी है और हमारे लिए खुशी का विषय होगा। तो हम लोग बिल्कुल उस दिन अपने सर पर पगड़ी बांधेंगे और पूरी तैयारी के साथ हम लोग उस दिन रामलला विराजमान का जो कार्यक्रम होगा, पूरी तैयारी से हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे।
तो ये सुन रहे थे आलोक जी। वैसे अभी युवा हैं, इस गांव के बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इस कहानी को कि आखिर क्यों छोड़ दी राजपूतों की शान पगड़ी इस गांव ने। तो चलिए यहाँ पे हैं जी, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एकादशी सिंह है। इधर एकादशी सिंह। एकादशी सिंह। आपका नाम भी बड़ा पवित्र है, एकादशी। और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ 3 बार। अच्छा। और जब मैं औरतों से वोट मांगता था तो एक पहले कहता था कि हमारे नाम से आप व्रत रहती हैं, लेकिन आप हमको जानती नहीं। तो औरतें चौंक जाती थी, तो हम कहते थे क्या एकादशी व्रत आप रहती हो? अरे वाह। तो हमारा संजोग से हमने कहा कि देवोत्थानी एकादशी के दिन हमारा जन्म हुआ था, इस नाते हमारे परिवार के बुजुर्ग ने हमारा नाम एकादशी सिंह। पगड़ी कितने साल नहीं बांधे? पगड़ी तो आज तक नहीं आई। इससे पहले बताना चाहता हूं कि हम लोग शुरू से ही राजा थे। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये ब्रह्मा जी की औलाद थी। सूर्यवंश चंद्रवंश, 2 ही वंशों का राज ही चल रहा था। तो रघुकुल जो है वो... बता रहे हैं आपको हम। सूर्यवंश चंद्रवंश के बाद हूण आए, शक आए, उसके बाद बाबर आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए। लेकिन रामलला की ऐसी कृपा थी कि दुनिया से सब चले गए, हम जहां से चले थे। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये लोग लड़ाई लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट की कृपा से आज रामलला। पगड़ी की कहानी क्या है? पगड़ी कहानी है कि ये तो हमारी आन मान शान मानी जाती, राजपूतों की आन मान। छोड़ी क्यों पगड़ी आप लोगों ने? जब हमारे रामलला को और मुगल वंश के लोगों ने हमारा ढहा दिया, सब कुछ हमारी जो है अस्मिता, हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया। इज्जत हमारी न रहे, हम पगड़ी बांधते रहे, अपने को सितारे हिंद बताते रहे। ये तो हम सितारे हिंद नहीं बता सकते हैं। और आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आप भगवान राम के पिता दशरथ जी की समाधि स्थली से होकर आए। तो पुजारी जी साथ में, और पुजारी जी हमारे महंत जी बैठे हैं। तो आपकी मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे समझ में तो आ ही नहीं रहा है। तो ये बताइए, कुछ तैयारी है स्पेशल पगड़ी की 22 जनवरी को? हम लोगों की तैयारी तो उसी दिन से बन गई जिस दिन से आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर सुना दिया, क्योंकि इससे बड़ा कोई न्यायालय अदालत तो होता नहीं। जब उसने आर्डर सुना दिया तो तैयारी तो उसी दिन से चल पड़ी कि अब हम तो तैयार हो गए हैं, क्योंकि उसके पहले तो हम तैयार नहीं थे। और ये भी हम देख रहे हैं, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, जिन लोगों ने कहा कि भगवान पैदा नहीं हुए थे, तो फिर रामलला का यहां से झगड़ा क्यों चल गया जब भगवान नहीं पैदा हुए थे? अब आज चलिए, ये तो राजनीति की बात है। मैं आज सिर्फ पगड़ी की कहानी सुनने आया हूँ। अचानक राम भक्त हो गए लोग, ये तो मैं आज सिर्फ पगड़ी की कहानी। हृदय परिवर्तन इन लोगों का हो गया। और आप संजोग से मैंने ऐसी जगह है कि जब इस जनपद का नाम अयोध्या रखा गया, फैजाबाद था। फैजाबाद तो था भाई, लेकिन जब से अयोध्या इस जनपद का नाम रखा गया, और भगवान की कृपा देखिए, भगवान श्री राम की कृपा देखिए। जिले का प्रथम नागरिक और तो तमाम हो चुकी थी, अयोध्या नाम जब रखा गया तो हमारे भतीजे आलोक कुमार सिंह रोहित की पत्नी आदरणीय श्रीमती रोली सिंह, सूर्यवंश क्षत्रिय को पहला किताब मिला जो है यह जनपद जब से अयोध्या बना। और जनपद में अध्यक्ष थे, लेकिन जब से नया जनपद अयोध्या बना। तो ये कह रहे हैं कि फैसले के बाद इतना ही नहीं हुआ कि हमने पगड़ी बांधी, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जिले का पहला जो नागरिक है वो भी सूर्यवंश से आया। चलिए, और भी तमाम लोग हैं यहाँ। आप बैठे हैं, आप अपने बारे में बताइए, पहले अपने बारे में बताइए। क्या बताएं अपने? क्या नाम है? आप इसी गांव के हैं? हमारा नाम दिनेश सिंह है। अच्छा, आप भी सिंह साहब ही हैं ना? वो मैंने जटा वटा देखा तो मुझे लगा कि हाँ बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो गए, अब घर आ गए नहीं, पहले बाहर थे। तब कर रहे थे। अच्छा, तब कर रहे थे आप? जी, 12 साल हम रहे गंगा जी घाट पर, यहाँ बलिया जिला मधुआ घाट। अच्छा, बैरिया रोड पर पड़ता है, वहाँ उत्तरायणी गंगा है। वहाँ हम 12 साल धूनी तपे, और उसके बाद अब 3 साल से अपने घर रह रहे हैं, जबकि तबीयत नहीं ठीक रहती इसलिए। तो ये बताइए, पगड़ी बांधते हैं आप? अब पगड़ी तो हम, पगड़ी देखो हमारी यही पगड़ी है, 12 साल से यही पगड़ी है। इसके पहले हमारी पगड़ी, हमारा ताज हमारे मर्यादा प्रभु श्री राम जी थे।
जब वो नहीं थे तो फिर हमारा ताज कहाँ रहा? हम किसके नाम पर ताज बने? बात पगड़ी तो हमारा ताज, हम सूर्यवंशियों का। और जब वही नहीं रहे फिर ताज कहाँ रहा? हाँ ठीक है, मोदी जी की कृपा हुई कि हम लोग इसके काबिल बने। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक रामलला टाट में थे तब तक आप लोग पगड़ी नहीं बांध रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब क्या भरोसा था? कोर्ट 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 का क्या भरोसा? कोर्ट नहीं तो फैसला दिया। अरे हाँ, ये कृपा मोदी जी की है तब कोर्ट ने फैसला दिया। अच्छा। हाँ, हम सब मोदी जी के आभारी हैं। हम ही नहीं, हमारे सारे सूर्यवंशी हाँ उनके आभारी। अब तो प्रभु श्री राम ठाठ से महल में भी, टाट से ठाठ और ठाठ से महल में अरे है। इसी दिन के लिए बाबू हम जी रहे हैं कि हे प्रभु कब दर्शन देंगे आप? हम लोग वो भी लड़ाई लड़े, सत्याग्रह में भी गए। ठीक है, भगवान ने बचाया, मुलायम ने जो किया वो तो सब लोग आप जानते ही होंगे। तो अब ये बताइए 22 जनवरी के लिए कोई पगड़ी वगड़ी खरीदी है आपने? अरे सवाल ही नहीं है। हम लोग उस आइएगा हमारे गांव में फिर उस दिन, मैं आ जाऊंगा। जरूर आइएगा आप और देखिएगा हमारे गांव का कार्यक्रम। उस दिन पाग ही पाग नजर आएंगे। नहीं, एकदम हम सवाल ही नहीं है। चलिए, इसी गांव के हैं, कह रहे हैं 12 सालों तक हमने तपस्या की, बोलते बोलते भावुक भी हो गए, कह रहे थे प्रभु कब देंगे दर्शन आप। तो खैर ये तो खुद ही संत सन्यासी हैं। सर नमस्ते, अपने बारे में मुझे बताइए। मैं पकड़ूंगा, इसके पैसे मुझे मिलते हैं। हाँ जी, मेरा नाम शीतला सिंह, जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ मैं, सरासी का। मैंने सुना था बहुत पहले से हमारे कई पूर्वजों ने यहाँ शहीद हो गए बलिदान दिए राम जन्मभूमि पर, और हमारे पूर्वों ने कसम खाई थी कि जब तक रामलला फिर विराजमान नहीं होंगे अपने स्थान पर, तब तक जो है हम लोग साफा या छतरी नहीं लगाते हैं। छतरी भी नहीं लगाता? छतरी भी नहीं, छाता भी नहीं देते हैं धूप में। तो इसलिए अब वो समय आ गया है। और हमारा गांव तो अयोध्या के बहुत नज़दीक है श्री राम के। जो भी कार सेवक आए उसकी लड़ाई में, यहाँ पर सबको रुकाया गया, सबको भोजन की व्यवस्था किया गया और सबको ले जाकर अयोध्या पहुँचाया गया। सारे गांव के लोग तमाम उड़ीसा से, आंध्रा से, कर्नाटक से तमाम कार सेवक आए और सबकी सुविधा गया। और इसी रास्ते जाते थे माझा होकर के, माझा इधर, और उसी लगन को आपने पहुँचा। सुना कि माझा में एक प्रभु श्री राम की कोई बड़ी मूर्ति भी लगने वाली है? हाँ, लगने वाली है। अभी इसको इसी के बाद उसका काम शुरू होगा। पहले प्रस्तावित है। हाँ प्रस्तावित है और ये हो जाएगा रामलला का 22 तारीख को, उसके बाद वो काम होगा। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कैसे ये पूरी कहानी चली? पगड़ी वाली कहानी बताइए हमें, कितनी पीढ़ियों से ये चली आ रही है? 500 वर्ष पहले से, 500 वर्ष बाद से जो है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था, उसी के रिवाज को हम लोग पालन कर रहे हैं आज तक जो है कि भाई हम लोगों पर हमारे पूर्वजों ने कसम खाई थी, इसलिए हम लोग जो इसका जो है निर्वहन करेंगे। अब रामलला जब आ जाएंगे तो सब साफा पहनेंगे, छतरी देंगे। ना पगड़ी ना छतरी। जी जी। तो यहाँ तो छाते की दुकान ही नहीं खुलती होगी फिर? नहीं, छाता बरसात में लगाते हैं। अच्छा, बरसात। गर्मी सूर्य के सामने, गर्मी से, गर्मी के लिए नहीं, क्योंकि सूर्यवंश है तो गर्मी सूर्य के सामने नहीं लगाते हैं कि गर्मी की वजह लगाया जा छाता। तो चलिए, अभी तक मेरे पास इतनी ही जानकारी थी कि ये लोग पगड़ी नहीं पहनते हैं। इन्होंने बताया शीतला सिंह जी ने कि हम छतरी भी नहीं लगाते थे, धूप के नीचे बिना छतरी के जाते थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने वचन लिया था और उस वचन को ये पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आए। कह रहे हैं तकरीबन 8-10 पीढ़ियों तक ये सिलसिला चलता रहा। खैर, अब वो तारीख आ गई, जब फैसला आया तो इन्होंने पगड़ी भी बांधी, छतरी भी उठाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है और हमको इस बात का बड़ा गर्व है कि हम उस वंशज के हैं जिस वंशज के नाम पर लोग अपने शासन की व्यवस्था का गर्व करते हैं। हम आएंगे तो राम राज लाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज होने के नाते आज हार्दिक प्रसन्नता है। और मैं आपको, चूंकि आपने एक सीमा बांध दी है कि केवल पगड़ी पर ही चर्चा करनी है, इसलिए मैं उसके आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। केवल इतना ही कहूँगा कि अपने पूर्वजों के बनाए हुए संकल्प का पालन आज भी नवजात शिशु भी हमारा कर रहा है और करता रहेगा। तो अब तो वो तारीख आ गई ना, वो तो निश्चित है, वो तो तारीख आ गई। तो उसी तारीख की तैयारी में तो अभी हमारे जिला पंचायत पूर्व सदस्य एकादशी सिंह ने बताया, आलोक कुमार रोहित ने बताया कि हमारी योजना क्या है, वो बता चुके हैं। तो खास तैयारी है 22 जनवरी के लिए, क्या खास तैयारी है? अब इससे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता और क्या होगी। पूरा जैसा उन्होंने बताया है कि रामचरितमानस का पाठ होगा, पूरा गांव दीप प्रज्वलन करेगा, खुशियां मनाएगा। रामचरितमानस का कोई दोहा जो आप हमारे लिए गुनगुना सकें? अहा तात लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी।
हम उस वंशज के हैं कि जिसमें भ्रातृत्व प्रेम, पारिवारिक प्रेम, पिता माता के प्रति समर्पण का भाव, आज उसके पालन का इस बात का प्रयास किया जाता है कि चूंकि हम उसी वंशज के हैं, आम के पेड़ में आम का ही फल लगेगा, बेर का फल नहीं लगेगा। हो सकता है कि आम छोटा हो लेकिन फल का मिठास तो वही होगा। तो सुनिए, ये बता रहे थे कि इन्होंने सूर्यवंशियों की परंपरा निभाई। कुछ और लोग इधर बैठे हैं, खास करके मैं बुजुर्गों के पास ज़्यादा जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने वक्त देखा है, एक लंबा वक्फा देखा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है। सुरेंद्र जी, ये बताइए आप मुझे, तो अब क्या तैयारी है पगड़ी की? अब पगड़ी की यही तैयारी है। इधर जो है रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो हम लोगों को अपार खुशी है और अब उसमें उपलक्ष्य में जो है पगड़ी बांधी जाएगी और हम लोग उनका दर्शन करेंगे और हमारा गांव पूरा जो है राममय वातावरण होगा, रामचरित मानस पाठ होगा और तमाम खुशियाँ मनाई जाएंगी, दीप जलाए जाएंगे। ये फिर से दीपावली होगी? क्यों नहीं होगा? प्रभु श्री राम लौटे थे लंका से तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तो जैसे हर साल तो हम लोग दीपक जलाते हैं, नहीं जलाते हैं माले क्या? दीपावली पे तो जलता ही है। दीपावली जलाते तो वो हम लोग उस खुशी में तो जलाएंगे। ये अब ये भी मान लें क्या, साल में 2 दिवाली होगी, एक 22 जनवरी वाली और एक दिवाली वाली? जी नहीं, ये हमारा मतलब उस खुशी में आप पहली बार वो विराजमान हो रहे हैं, इसलिए उस खुशी में हम लोग दीपक भी जलाए भगवान। चलिए, तो इन्होंने कहा कि पगड़ी तो बांधी ही जाएगी, एक बार 22 जनवरी को फिर से दिवाली भी मनाएंगे। चलिए सिलसिला जारी रखते हैं। प्रणाम। आपका नाम क्या है? राजा राम सिंह। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबके मोबाइल में घंटी बजता है तो ये बजता है जय श्री राम जय श्री राम। और देखिए हमारे साथ हैं राजा राम जी। अब ये बताइए राजा राम, आपको तो बहुत पहले अपने जगह से हटा दिया गया था। जी, बहुत पहले से, तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब आने वाले हैं ना, अब तो आएंगे ही और आ गए। अब हम लोग फिर से खुशी मनाएंगे और उस जगह को। तो पगड़ी क्यों छोड़ दी थी आप लोगों ने? वही जो है, जब तमाम लोग हमारे यहाँ के मारे गए, वहाँ संघर्ष किए और नहीं कुछ हो पाया तो बोले तो मुगल जो काल में? जी हाँ जी। मतलब इस गांव के लोगों ने मुगलों से भी लोहा लिया? जी, मुगल लोहा लिए हैं कई बार। हाँ, और जो है अब जब वो समय आ गया तो फिर शुरू किया जाएगा उसी दिन से। हाँ, तो फिर से अब तो पगड़ी अब तो आपने बांधनी शुरू कर दी होगी ना? नहीं, अभी कहाँ, जो विराजमान हो जाएंगे तो उसी दिन से शुरू किया जाएगा। फैसला आ गया था उस दिन के बाद तो हो ही हाँ, गया। तो आ गया, लेकिन जब शुरुआत हुई है अब कुछ उत्सव मना करके किया जाएगा ना। उत्सव मनाकर? जी हाँ, वचन पूरा करने का। हाँ वही। हाँ, जो आपने रघुकुल की रीत निभाई जी, सूर्यवंशी जो- होने के नाते। हाँ, हमारे पूर्वजों ने जो बताया था कि ऐसा ऐसा हमने किया, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसकी प्रतीक्षा की जाए, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब कामयाबी मिलेगी तो फिर से उसी ढर्रे पर आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे जैसे लोगों से बातों का सिलसिला चल रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था, जब मैं दिल्ली से अयोध्या के रास्ते में था तो मुझे इतना ही मालूम था कि कोई गांव है, वहां के लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। लोगों से बात की तो पता चला कि हम छतरी भी नहीं लगाएंगे। और आगे बातों का सिलसिला चला तो इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ राम मंदिर आंदोलन में ही नहीं बल्कि लगातार मुगलों से लोहा लेते रहे, जिन्होंने रामलला के जन्म स्थान पे उनके मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था। और ये तमाम लोग आह्लादित हैं। अभी एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, वो बात करते करते भावुक भी हो चुके थे। चलिए बातों को सिलसिले को जी, अपना नाम बताइए। चंद्रभूषण सिंह। आपने तो टीका वीका लगा रखा, बजरंगी टीका। अभी तो जय श्री राम के नाम से टीका तो पूरा संसार लगा रहा है। हम तो अभी अयोध्या में ही हैं, उनके घर में विराजमान है, उनके हमारे पूर्वज हैं वो। तो टीका क्या, चंदन तो हमारा धर्म ही है। और चंदन के 2-3 फायदे हैं जो महाराज लोगों ने बताया है कि चंदन लगाने से आदमी की नीयत और आदमी का कद हरदम बढ़ता रहता है और नीयत उसकी संभलती रहती है। चंदन पे मुझे याद अभी आ गया, वो कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और क्या है, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। लेकिन आपने तो जो सूर्यवंशियों का तिलक होता है उससे भी ज्यादा मान पगड़ी का होता है, तो आपने पगड़ी त्याग दी थी। पगड़ी इसलिए त्यागा कि आदमी का जो सबसे प्रिय होता है, आदमी कसमें उसी चीज़ का खाता है। तो हमारे प्रिय सबसे प्रिय राम थे। राम ही जब राम जी का घर नहीं रहा तो हमारा जो सबसे प्रिय था उसके बाद हमारा ताज था। तो हम अपने ताज के ताज को नहीं बचा पाए, इसलिए हमने अपने ताज की कसमें खाई
क्योंकि आदमी का सबसे प्रिय बेटा होता है। आदमी कहीं देखिए जल्दबाजी किसी में अपने बेटे की ही कसम खाता है। उसी प्रकार हमने हमारा सबसे प्रिय हमारा ताज था, तो हमने अपनी पगड़ी की कसम खाई कि जब तक हम उनको नहीं वापस लाएंगे तब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे। यही हमारा इतिहास है और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने यही कहा है, जो कहना है करना वही है। रामायण की कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? पंक्तियां यही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे राजा ने दशरथ जी ने इसी पर कस्में खाई थी और उसी को निभाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हम इतना अपने पूर्वजों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वही हमारी शान है। देखिए ये प्रसंग जो इन्होंने राजा दशरथ का बताया ना, उन्होंने माता कैकेयी को एक वादा किया था और उस वादे के अनुसार माता कैकेयी ने उनसे कुछ मांगा और प्रभु श्री राम को भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन को जाना पड़ा और उसके बाद विरह में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे सिर्फ अपने वचन को निभाने के लिए। तो अब पगड़ी की तारीख तो आ गई, पगड़ी की तारीख आ गई, बस 22 जनवरी आने दीजिए। अभी चंपत राय जी हमारे यहाँ आए थे, रामलीला भी राम विवाह करवाए थे अध्यक्ष जी। यहीं पर चंपत राय जी ने पूरा डेट 12:25 से 12:30 तक उन्होंने टाइम बताया, विराजमान होंगे रामलला। तो उसी दिन हमारा भी दुनिया में नाम, हम सबका काम और हमारी पगड़ी की शान अपने आप तैयार रहेगी। भगवान ने उस लायक किया है कि हम क्या राम के नाम पे तो पूरा विश्व चमक। अभी राम विवाह की जो तारीख थी 2 दिन पहले, उस दिन चंपत राय यहाँ चंपत राय जी खुद आए थे, घंटा यहीं घर पे बैठे थे। उसके बाद रामलीला उन्हीं के द्वारा राम विवाह महोत्सव का उद्घाटन था और चंपत जी ने कम से कम आधे घंटे पूरी अपनी व्याख्या दी कि किस किस टाइम क्या क्या होना है। देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय भी खास करके इस गांव को, जो सराय राशि गांव है, इस गांव को खास तवज्जो देते हैं और राम विवाह इस इलाके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। और उस दिन खुद यहाँ पे चंपत राय इन तमाम लोगों के साथ मौजूद थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो तमाम सूर्यवंशी अपने उस वचन को पूरा करने के बाद आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और एक तैयारी है उनके साथ कि अब पगड़ी बांधने की तारीख बहुत ही करीब आ गई है। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 70-80 हुए। 80 साल। ये क्या है पगड़ी का कहानी? पगड़ी कहानी है राम जी के बारे में, नहीं छोड़ दिन का रहा। अब भी जब से सुना गवा तब से अब बांधा जाए। जब से बात हो गई कि अब राम जी आएंगे तब से तब से हाँ कैसे बांधेंगे, जरा दिखाइए बांध के। बांधेंगे। ये देखिए पगड़ी बंध गई। इन्होंने कहा था गांव वालों ने कि हमारा वचन उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी थी कि अब राम लला अपने स्थान पे विराजमान होंगे। तो देखिए इस तरह की खुशी है इस गांव में, तमाम लोग आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। सूर्यवंशियों की परंपरा आई, रघुकुल की रीत निभाई और आखिरकार इन्होंने अपना वचन पूरा किया। 4 से 5 सदियों तक इस पूरे गांव में कोई पगड़ी नहीं बांधी गई, धूप के अंदर कोई छतरी नहीं लगाई गई। तो आप हमारे साथ थे अयोध्या के सराय राशि गांव में। तो यहाँ से अब इस तस्वीर को आप तक पहुँचाने के बाद हम प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर।